हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल माइनिंग चैनल। मैं आज एक स्पेशल वैकेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्म करने वाला हूं आपको, जो कि अडानी सीमेंट की तरफ से वैकेंसी है। आपका ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। डायरेक्टली आपको जाना है और इंटरव्यू देना है आपको। ठीक है। सो मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ किसकी किसके लिए वैकेंसी है। और आपने अडानी सीमेंट का नाम सुना होगा, उससे पहले आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, जो कि अडानी ने इनको बाई कर लिया था। देन अडानी ही इसको रनिंग कर रहा है। तो एसीसी और अंबुजा में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये क्या है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी ने खुद वो किया है। उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स की जरूरत है, तो आपको एक वेन्यू दिया गया है, वहां पर आपको जाकर इंटरव्यू अपना फेस करना। तो माइनिंग वालों के लिए भी है, प्लांट्स वालों के लिए भी है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी के लिए है। तो अभी इसको देखिएगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपको जाना है, कहाँ पे जाना है। ठीक है। तो अडानी अंबुजा सीमेंट आपको एक क्या है कि एक पैशनेट प्रोफेशनल और पावर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस हायरिंग कर रहा है, जो आपका एक एक्सल परफॉर्मेंस के बेस पे रहेगा। फ्यूचर रेडी आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं जाएगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। सो रोल्स जो कंपनी हायर कर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैं प्लांट्स वालों के लिए बता दे रहा हूँ, पहले पहले जो जो प्लांट्स वाले हैं, देन मैं माइनिंग वालों में बात करूंगा। प्लांट्स में आपको प्लांट हेड हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। प्लांट हेड जो मैकेनिकल वाले हैं वो हो गया। सीसीआर ऑपरेटर, किलन हो गया, रॉ मिल हो गया, सीमेंट मिल हो गया। देन आपको प्लांट इंचार्ज हो मैकेनिकल, ई एंड आई प्रोडक्शन और फॉर किलन एंड रॉ मिल। देन आपको सीमेंट मिल। और अदर है जो इंजीनियर है, मैकेनिकल हो गया, ई एंड आई हो गया, प्रोसेस फॉर किलन, रॉ मिल, सीमेंट मिल और आरएमएच स्टैगर एंड रिक्लीमर का है। देन आपका डेस्क ऑपरेटर हो गया, सीपीपी वाला। क्वालिटी टेस्टिंग इंचार्ज भी होगा इसमें, जो केमिकल वगैरह टेस्टिंग होता है, फिजिकल जो फिजिकल टेस्टिंग रहता है उसका, रॉ मटेरियल एंड फ्यूल टेस्टिंग, एएफआर टेस्टिंग। देन यहाँ पे सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए मैकेनिकल वाले चाहिए, सपोर्ट टीम मेंबर के लिए सेफ्टी वाला, प्लानर के लिए मैकेनिकल ई एंड आई का, और प्लांट इंचार्ज जो है वो रॉ मटेरियल हैंडलिंग के लिए रहेगा। प्लांट शिफ्ट इंचार्ज जो है सीपीपी के लिए, और आपका जो प्लांट शिफ्ट इंचार्ज रहेगा वो क्लिंकर एंड ग्राइंडिंग यूनिट के लिए। और आपका अदर जो है वैकेंसी प्रोसेस इंजीनियर, प्लांट इंचार्ज जो सिविल से है उनके लिए, और सिविल एंड सर्वेयर जो है उनके लिए। देन मैं मेनली जो बात करने वाला हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि मैं माइनिंग के लिए ज़्यादा गाइड करता हूँ कैंडिडेट को, क्योंकि मैं माइनिंग फील्ड का ही हूँ और जो भी मैं काम करता हूँ माइनिंग से रिलेटेड ही करता हूँ। तो फर्स्टली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, माइंस है। माइंस में किसकी किसकी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट है मैनेजर की, आपका जो भी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास जो भी मैनेजर है, मैनेजर। देन असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। तो ये फर्स्ट क्लास के लिए हो गई और ये सेकंड क्लास के लिए हो गई। तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, देन आपका फोरमैन है, फोरमैन है, या फिर आपका जो ब्लास्टिंग इंचार्ज होगा सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वो हो जाएगा। और अदर जो है लास्ट वैकेंसी जो है जियोलॉजिस्ट के लिए है। सो इनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब आपको ये प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें एक और दिया हुआ है, लिंक मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बट इसी में आपको मैं दिखा दूंगा, बार कोड के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड रहेगा उसके थ्रू। सो जो भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हैं और फोरमैन है, तो वो लोग अप्लाई करिए। और जियोलॉजिस्ट वाले अप्लाई करिए। ब्लास्टिंग इंचार्ज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का ही बेसिस पर होगा, पर ब्लास्टिंग का नॉलेज मेनली है तो उनके लिए। ये मेटल के लिए अपॉर्चुनिटी है ना। फर्स्टली बता दूं, जो भी एमएमआर का सर्टिफाइड होगा, एमएमआर 9061 के अकॉर्डिंगली वही अप्लाई कर पाएंगे, वही लोग जा पाएंगे। इसमें मिनिमम आपका जीरो से जितना भी साल का एक्सपीरियंस है आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। मैं इसको अभी लिंक दिखाता हूँ, मैं उसमें जो फॉर्म प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये वॉक इन इंटरव्यू की प्रोसेस पता चलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिख रहा होगा लास्ट में, यहाँ पे सबसे नीचे में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे हो तो एक बार और मैं कर, ये देख लीजिए, जो बार कोड दिया हुआ क्यूआर कोड, इसको जब स्कैन करेंगे यहाँ पर आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जो अदर पैन इंडिया लोकेशन के लिए रहेगा। इसको फिल करना कंपलसरी है, जिससे कंपनी को पता चल जाए कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर इंतजाम करेगा। सो जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर आप बार कोड को स्कैन करेंगे, तो ये फॉर्म आपको आएगा कंपनी की तरफ से ही है। सो यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में आपको ईमेल आईडी डालना है, थर्ड पर आपको मोबाइल नंबर आपका डालना है, डेट ऑफ बर्थ फिर डालकर
आपको जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, चाहे ग्रेजुएट हैं आप, बी बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हो या फिर अदर किसी ब्रांच से हैं, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन अपना डाल देना है। जो भी आपको स्ट्रीम से हैं, 6 नंबर पर आपको स्ट्रीम डालनी है, चाहे माइनिंग से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, सिविल से, जिससे भी हैं, तो उसको डालना है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ 0 से लेकर आपको मोर देन 10 ईयर जो भी एक्सपीरियंस है आपको, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। देन आपका नेशनलिटी डाल दीजिएगा, इंडियन, एनआरआई जो भी है, और रिलीजन डाल दीजिए, करंट लोकेशन अभी जो है वो डाल दीजिएगा, और प्रेफर्ड जो लोकेशन वर्क आपको जो प्रेफरेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, सबमिट कर दीजिएगा। देन आपको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। वो कंपनी आपको खुद कांटेक्ट करेगा, या फिर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म से कंपनी को पता चल जाएगा कि आपको कितने कैंडिडेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना आगे प्रोसेस करेगा। देन इसके बाद ही आपको 1 तारीख को जाना है आपको इंटरव्यू के लिए। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जाइएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा बाद में, ठीक है। सो ये जो वेन्यू होने वाला है, सतना में होने वाला है, सतना लोकेशन में होने वाला है, मध्य प्रदेश में, 1 फरवरी को है, ठीक है। 1 फरवरी को है, 2026 को है। सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं इनके लिए एलिजिबल, तो वो लोग जाइएगा। वेन्यू आपका दिया हुआ है MIG 19, भरूच नगर है वहां पर, जो बस स्टैंड से आपका पास में ही है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर। जब बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से भी आप जाएंगे तो 2-3 किलोमीटर के अंदर पड़ता है भरूच नगर। देन आपका जो लैंडमार्क है, जो राकेश अग्रवाल डॉक्टर है, उसके अपोजिट साइड पे, सतना मध्य प्रदेश। और आपको कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पर HR टीम का नंबर दिया हुआ है, तो वहां उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वैकेंसी के रिलेटेड कोई भी आपको अगर दिक्कत आता है तो आप लोग टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट अगर फुलफिल कर रहे हैं इस क्राइटेरिया को, तो उनको क्या क्या चीजें ले जाना जरूरी है वहाँ इंटरव्यू के लिए, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका रेज्यूमे है, मेन जो आपका होता है रेज्यूमे, ठीक है। रिज्यूम अगर बनाना नहीं आता किसी को, रिज्यूम हो गया या फिर CV, जिसको करिकुलम विटे भी बोलते हैं, तो ये कंपलसरी है। इसको 2 हार्ड कॉपी आपको लेके जाने, 2 हार्ड कॉपी लेके जाना है उनके रिज्यूमों का। और रिज्यूम के लिए मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। देन आपका सेकंड है आपका आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना है साथ में। देन आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके जानी है। देखिए रिज्यूम हो गया, फर्स्ट आपका रिज्यूम हो गया, सेकंड आपका है आधार कार्ड। देन आपका थर्ड है बैंक डिटेल्स, बैंक मतलब कि जो अकाउंट डिटेल्स है, बैंक अकाउंट। देन आपका जो CTC है, करंट अगर कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं तो CTC का प्रूफ लेके जाइएगा, जो भी आपको करंट CTC चल रहा है। देन अगर ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आपके पास है, तो वो लेकर जाइएगा कंपनी का। या फिर इंक्रीमेंट लेटर है अगर आपका, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी समझ में आ जाती है कि अभी आपकी सैलरी कितनी चल रही है। इंक्रीमेंट लेटर होगा, और या फिर आपकी पे स्लिप्स वगैरह होगी, तो पे स्लिप आपको वो लेके जाना है, ठीक। सो ये चीज आपको कैरी करना है। कुछ भी अगर इशू आता है तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कंपनी का, तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, HR टीम का नंबर है। सो जो रिज्यूम के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, अगर मैच के माइंड से जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो रिज्यूमे हम लोग बनाते हैं वो एक क्या है कि HR के कोऑर्डिनेशन से बनाया जाता है, ठीक है। और आपको फुल्ली माइनिंग इसी स्पेसिफिक तरीके से बनाकर प्रोवाइड होगा, फुल्ली टेक्निकली, जो कि आपके फील्ड नॉलेज को शो करेगा। और कंपनी को कभी भी जो रिज्यूमे है एक ATS फ्रेंडली वे में चाहिए रहता है, जिससे कि उनको 3 सेकंड के अंदर आपका डेटा पता चल सके, ठीक है। 3 से 5 सेकंड के अंदर आपको डेटा पूरा ले सके कंपनी का HR। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता है, कोई भी कंपनी देता भी नहीं है आपके ऊपर। सो आपको ये चीज को कैरी करना है। रिज्यूम बनाने में कोई दिक्कत होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको अपना रिज्यूम बनाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। आप डायरेक्टली पे करिएगा अपना चार्जेस, और अपना रिज्यूम बन के आपको जितना जल्दी जल्दी आपको जो टाइम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका रिज्यूमे मिल जाएगा। सो ये चीज आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, जो मैजिकल माइनिंग हमेशा से हेल्प करता है कैंडिडेट्स की। सो मैजिकल माइनिंग के द्वारा कोई भी अगर आपको सहायता चाहिए तो आप लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दे रहा हूँ, इस पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कॉल ज्यादा मत करिए, कॉल बहुत कैंडिडेट्स करते हैं विदाउट किसी
रीजन के। सो मैसेज करेंगे तो वो ज़्यादा उसको आपको तुरंत रिप्लाई भी आएगा। टीम आपका ऑलरेडी हमारी टीम कनेक्टेड रहती है आपसे। सो आप लोग ऐसे ही अपडेट रहिए। कोई भी दिक्कत आता है, रिज्यूम आपको बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, वेबसाइट है, जहाँ पर भी आपको सुटेबल लगे तो आपसे कनेक्ट करिएगा, क्योंकि आगे चल के और भी वैकेंसीज आपके रिलेटेड आएंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस। और इसका जो लिंक है, जो लास्ट में बता दूं, इसका लिंक है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जहाँ से आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है। सो आप लोग अपडेट रहिएगा। थैंक यू सो मच।